हाय एवरीवन, मैं हरेंद्र स्वागत करता हूं आपका सगुन डिफरेंस एकेडमी में। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं ना भाइयों, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोई सा भी पेपर आप देने चले जाओ, गवर्नमेंट एग्जाम का कोई भी पेपर देने चले जाओ, चाहे वो चपरासी का हो चाहे एक अधिकारी का हो, आपको इस टॉपिक से पेपर में क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। कम से कम 98% इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। 98%, 2% कहा नहीं जा सकता कि आए या ना आए, पर 98% आपको इसमें से क्वेश्चन जरूर मिलेगा। मैंने इस टॉपिक के सभी पेपर, लास्ट ईयर के बहुत सारे पेपर सेटों में से ये क्वेश्चंस निकाले हैं। किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी मैंने इसमें डाला है। टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है ओलंपिक गेम। क्या नाम है? ओलंपिक गेम, ओलंपिक खेल। भाई साहब, ओलंपिक खेल से 101% आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। क्लियर भैया? ओलंपिक गेम की जो बातें मैं आपको बताऊंगा वो सभी क्वेश्चन पेपरों की बताई हुई बातें हैं जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। ओलंपिक गेम कब स्टार्ट हुए? सबसे बेस्ट क्वेश्चन है। ओलंपिक गेम की स्टार्ट हुई 776 ईसा पूर्व में। ईसा पूर्व में इसकी स्टार्ट हुई। और किसने स्टार्ट किया था? ये यूनान के लोगों ने स्टार्ट किया था। यूनान के लोगों ने इस गेम को स्टार्ट क्यों किया था? भाई साहब, यूनान के लोगों ने अपने देवता को खुश करने के लिए, अपने देवता को खुश करने के लिए ओलंपिक गेम खेले थे। सबसे पहले 776 ईसा पूर्व में इन्होंने इस गेम की शुरुआत करी। पर भैया ये गेम बड़ा खतरनाक गेम हुआ करता था उस टाइम ये भाला फेंक कुश्ती बुश्ती वाला गेम नहीं था। उस टाइम क्या था? उस टाइम ये नरबली पे काम किया करता था खेल। कैसे? दो प्रतिनिधि आपस में लड़ते थे, जो हार जाता था, जो जीत गया वो विजेता, और जो हार गया उसकी बलि देकर देवता को खुश किया जाता था। तो भाई साहब, सबसे पहले ये गेम खेला कहां पर गया था? ये एक पर्वत पर खेला गया था, जिस पर्वत का माउंट ओलंपस, माउंट ओलंपस नामक पर्वत पर यह गेम सबसे पहले खेला गया। इस माउंट ओलंपस के कारण ही इस गेम का नाम ओलंपिक खेल पड़ा, ओलंपिक नाम पड़ा। पर भाई साहब, यहां पर क्या थी? सबसे बड़ी बात थी नरबली की। यहां पर लोगों को बलि चढ़ा दिया जाता था। तो इस बात का उल्लंघन किया रोम के एक राजा थे। रोम के राजा थे, उनका नाम था, रोम के जो राजा थे उनका नाम था भाई साहब थियोडियस। क्या नाम था? थियोडियस ने इस गेम का उल्लंघन किया और उन्होंने इस गेम को करवा दिया बंद। क्लियर है? इस गेम को करवा दिया बंद। तो यहां से क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन पूछे गए हैं कि भाई साहब ओलंपिक गेम कब स्टार्ट हुए? 776 ईसा पूर्व में स्टार्ट हुए। किसने चालू कराए? ये भाई साहब यूनान के लोगों ने चालू किया था। ये गेम सबसे पहले खेला कहां गया था? माउंट ओलंपस पर खेला गया। इस गेम को बंद किस राजा ने कराया था? भैया रोम के राजा थे, उनका नाम था थियोडियस ने इस गेम को बंद कराया था। भाई साहब, टाइम बीतता गया। अब क्या हुआ कि पहले क्या था कि हर युद्ध हुआ करते थे। एक देश दूसरे देश पर कब्जे की बात क्या करता था, तो आपस में कभी मित्रता हो ही नहीं पाई देशों में। तो कुछ लोगों ने मिलकर यह सोचा कि ये प्रस्ताव रखा कि क्यों ना सभी देशों को मिलाकर एक गेम का आयोजन कराया जाए, जिससे कि सभी देश उसमें पार्टिसिपेट करें। और सभी देश मिलकर जब पार्टिसिपेट करेंगे तो सभी देशों में आपस में मित्रता बढ़ेगी। इस मित्रता को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने कहा कि ठीक है। तो उन समिति ने आपस में सुझाव रखा कि सदियों पहले एक गेम खेला जाता था जिसका नाम था ओलंपिक गेम खेला जाता था। उसी गेम को अब क्यों ना चालू कर दिया जाए। तो भाई साहब, सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले समिति बनाई जाएगी, समिति के बाद ही तो गेम खेले जाएंगे। तो सबसे पहले जो समिति बनी, उस समिति का नाम था अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना करी गई। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति से भी भैया कई क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। नंबर 1, इसके मेन जो क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूं जो पेपर में पूछे गए हैं। नंबर 1, इसकी स्थापना कब हुई? सबसे पहले इसकी बात आती है स्थापना। इसकी स्थापना हुई 23 जून 1894 में। इसकी स्थापना कब हुई? 23 जून 1894 में इसकी स्थापना हुई। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहां पर है? क्या भैया? मुख्यालय
ये भी क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा गया। मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है लुइसोन में, और लुइसोन नामक जगह पर इसका मुख्यालय है। अब बात आती है लुइसेन कहाँ पर है? लुइसेन है भाई साहब आपका स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर? स्विट्जरलैंड में आपका क्या है? लुइसेन है। क्लियर भाई साहब? ये क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछे गए हैं। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई? 23 जून 1894 में हुई। इसका मुख्यालय कहां पर है? लुइसेन, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। आगे बात करते करते भाई साहब बात करी जाए, अगर पूछता है कि अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अगर प्रथम अध्यक्ष की बात करता है, प्रथम अध्यक्ष भाई साहब, प्रथम अध्यक्ष आपको याद होने चाहिए। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के प्रथम अध्यक्ष का नाम था देमित्रिस और बिकेलस। प्रथम अध्यक्ष का नाम क्या था? देमित्रिस बिकेलस प्रथम अध्यक्ष का नाम था। एक क्वेश्चन पेपर में आ जाता है, वो क्वेश्चन क्या है भाई? अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के वर्तमान के अध्यक्ष कौन है? बताओ। वर्तमान के अध्यक्ष अगर पूछता है तो वर्तमान के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान के अध्यक्ष थॉमस वाक। ये भाई साहब कौन है? वर्तमान के अध्यक्ष हैं। क्लियर? अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की। एक क्वेश्चन और पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट कई बार पूछा गया है, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति में भारतीय महिला सदस्य कौन है? बताइए। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति में भारतीय महिला सदस्य, प्रथम महिला सदस्य कौन थी? तो उनका नाम है भाई नीता अंबानी। क्या नाम है? नीता अंबानी। अंबानी ग्रुप की मालकिन जिनका नाम है नीता अंबानी। नीता अंबानी भाई साहब प्रथम महिला थी जो ओलंपिक समिति की सदस्य थी। क्लियर भैया? क्या नाम है? नीता अंबानी। लिख दे रहा हूं यहां पर, नीता अंबानी। तो भाई साहब कई क्वेश्चन ओलंपिक समिति से बनते हैं। क्या बनते हैं? ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई? 23 जून 1894 में हुई। मुख्यालय कहां पर है? लुइसोन में, स्विट्जरलैंड में मुख्यालय है। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? थॉमस बाक इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। अगर बात करें ओलंपिक समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? फर्स्ट अध्यक्ष देमित्रा बिकेलस इसके प्रथम अध्यक्ष थे। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की महिला अध्यक्ष, भारत की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो उनका नाम है नीता अंबानी। जो नीता अंबानी जो है अंबानी ग्रुप की मालकिन है। क्लियर भैया? आगे अगर मैं इस चीज के बाद बात करना चाहूंगा भाई, अंतरराष्ट्रीय समिति बन गई। अब समिति के बाद में भाई खेलों की बात की जाए। अब किसकी बात करी जाएगी? खेलों की बात करी जाएगी। तो ओलंपिक खेल देखो, आधुनिक ओलंपिक खेल, आधुनिक ओलंपिक खेल की अगर मैं बात करूं तो आधुनिक ओलंपिक खेल स्टार्ट हुए आपके 8 अप्रैल 1896 में। कब स्टार्ट हुए? 8 अप्रैल 1896 में स्टार्ट हुए। और कहां से स्टार्ट हुए? भाई साहब यूनान ने ही इस गेम की नींव डाली थी, तो ये यूनान से ही स्टार्ट हुए। क्लियर? क्वेश्चन आता है कि आधुनिक ओलंपिक खेल में सबसे ज्यादा संयोग किसका था? किसने सबसे ज्यादा इसमें मेहनत करी? कहने का मतलब श्रेय किसका था? श्रेय आता है भाई साहब। श्रेय की अगर मैं बात करूं तो आधुनिक ओलंपिक गेम में, जो आधुनिक ओलंपिक खेल है ना, उनमें जो सबसे ज्यादा श्रेय जाता है वो जाता है आपका बैरन पियरेडी कोवार्टिन। भाई साहब बैरन पियरेडी कोवार्टिन का श्रेय जाता है आधुनिक ओलंपिक खेल में। क्लियर है भाई साहब? अब आगे बात करते हैं। यहां पर ओलंपिक खेल चालू हो गए। अब ओलंपिक खेल में आपने एक चीज देखी होगी, ओलंपिक का चिन्ह। क्या देखा होगा? ओलंपिक का चिन्ह किस तरीका का होता है? ओलंपिक के चिन्ह की अगर मैं बात करूं तो उसमें इस तरीका के सर्किल होते हैं, 1 2 3 4 और एक 5। ओलंपिक गेम में आपने ये चिन्ह देखा होगा। 5 सर्किल होते हैं भैया। क्या होते हैं? 5 सर्किल होते हैं। ये जो 5 सर्किल होते हैं 5 महाद्वीप को दर्शाते हैं। किसको दर्शाते हैं? ये 5 महाद्वीपों को दर्शाते हैं। किसको दर्शाते हैं? 5 महाद्वीपों को दर्शाते हैं।
5 महाद्वीपों में भाई साहब ये जो सर्किल होते हैं 5 कलर के सर्किल होते हैं, 5 ही रंग के सर्किल होते हैं। पहला देखो मैं आपको बता दे रहा हूं कौन कौन से रंग के होते हैं। काला, सपोज करो ये काला है तो भाई साहब ये किस महाद्वीप को दर्शाएगा? पहला सर्किल अगर काला है तो भाई साहब ये काला सर्किल आपका दर्शाता है अफ्रीका महाद्वीप को। किस महाद्वीप को दर्शाता है? अफ्रीका महाद्वीप को दर्शाता है। अगर मैं दूसरे की बात करूं, दूसरा है लाल। क्या है भैया? दूसरा लाल है, ये उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका को दर्शाता है। इसमें काला सर्किल किसको दर्शाता है? अफ्रीका को। जो लाल सर्किल है वो उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका को दर्शाता है। उसके बाद आता है आपका हरा। ये जो हरा है, हरा दर्शाता है भैया आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को। किस महाद्वीप को दर्शाता है? ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को दर्शाता है। उसके बाद आता है आपका पीला। पीला जो है ये पीला है, पीला जो दर्शाता है ये दर्शाता है आपका एशिया को। भाई साहब ये क्वेश्चन कई बार आया है। जो पीला सर्किल है ओलंपिक ध्वज में, जो पीला सर्किल है वो किस महाद्वीप को दर्शाता है? तो वो दर्शाता है आपके एशिया को। ये क्वेश्चन ज्यादा क्यों पूछा गया? उसका रीजन है क्योंकि भारत जो है एशिया में आता है। क्लियर भाई साहब? एक है इसमें नीला सर्किल, नीला छल्ला। एक कौन सा छल्ला है? नीला छल्ला। ये छल्ला किसको दर्शाता है? यूरोप को। भाई साहब यहां से कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो ओलंपिक का ध्वज है, ये ओलंपिक ध्वज पर छपा हुआ होता है, आपने देखा हो तो उसमें छल्ले होते हैं, उसमें 5 छल्ले होते हैं जो 5 ही कलर के होते हैं। जिसमें जो काला छल्ला होता है वो अफ्रीका महाद्वीप को दर्शाता है, जो लाल छल्ला होता है उत्तर और दक्षिणी अमेरिका को दर्शाता है, और जो आपका हरा छल्ला होता है वो ऑस्ट्रेलिया को दर्शाता है, जो नीला छल्ला होता है वो यूरोप को दर्शाता है, और जो आपका पीला छल्ला होता है वो एशिया को दर्शाता है। क्लियर है भैया? अब बात आती है आगे चलो, आगे चल के भाई साहब ध्वज की बात, ये ध्वज पर होता है। अब ध्वज की 2 बातें और बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है कि ओलंपिक ध्वज सबसे पहले कब फहराया गया। क्लियर है? ओलंपिक ध्वज सबसे पहले कब फहराया गया? तो उससे पहले एक चीज देखते हैं। ध्वज की बात करता हूं मैं। ध्वज माने झंडा। ओलंपिक झंडा 2 स्थितियों में आया भैया। नंबर 1, ओलंपिक, इसका सुझाव किसने दिया? सुझाव भाई साहब ये क्वेश्चन भी आपका एसएससी में पूछा गया है। ओलंपिक ध्वज जो है उसका सुझाव किसने दिया? ये दिया था 1913 ईस्वी में। 1913 ईस्वी में बैरन पियरे डी कोवार्टिन ने, इन्होंने ही, जिनको इनका श्रेय गया जाता है, ओलंपिक गेम का जिसको श्रेय जाता, उन्होंने ही सुझाव दिया 1913 में बैरन पियरे डी कोवार्टिन ने। किसका? ध्वज का। अब ये पहली बार फहराया कब गया? ये पहली बार फहराया गया था 1920 में। पहली बार कब फहराया गया? 1920 के ओलंपिक गेम में ये फहराया गया। कौन से गेम में फहराया गया था? ये फहराया गया था एडवर्प ओलंपिक में। एडवर्प का जो ओलंपिक गेम हुए थे ये सबसे पहले जब फहराया गया था भाई 1920 में ओलंपिक कहा हुआ था, एडवर्प ओलंपिक हुए थे, वहां पर ध्वज सबसे पहले फहराया गया था। भाई साहब सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है ये जो गेम हुआ था एडवर्प ओलंपिक कहाँ हुआ था, ये भी क्वेश्चन पेपर में पूछ लिया जाता है क्योंकि उस टाइम ध्वज फहराया गया था पहली बार। कब फहराया गया था? 1920 में ओलंपिक ध्वज को फहराया गया, एडवर्प ओलंपिक में फहराया गया। और भाई साहब ये ओलंपिक हुआ कहाँ था? ये होता बेल्जियम में, बेल्जियम में हुआ था। ये ओलंपिक हुआ कहाँ था भैया? बेल्जियम में हुआ था 1920 में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में 3 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। अब आती है शुभांकर की। भाई साहब शुभांकर की बात मैं आपको बताता हूँ। शुभांकर आपने देखा होगा, शुभांकर क्या होता है कि कोई भी ओलंपिक गेम या कोई भी एशिया गेम या कोई भी गेम होता है तो उसमें जब अवार्ड दिया जाता है, ध्यान देना मेरी बात पे, जब अवार्ड दिया जाता है कि गोल्ड सिल्वर, तो उनके हाथ में एक चीज और होती है। एक हाथ में क्या होता है? गुलदस्ता होता है, और एक हाथ में एक कार्टून टाइप का, किसी भी टाइप की चिड़िया हो, कोई भी चीज हो, एक टेडी बियर टाइप का एक होता है जिसे कहते हैं शुभांकर। क्या होता है? शुभांकर। शुभांकर की शुरुआत ओलंपिक गेम में कब हुई? शुभांकर की शुरुआत ओलंपिक गेम में कब हुई? ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आया हुआ है। शुभांकर की शुरुआत हुई 1968 में। कहां पर? 1968 में शुभांकर की शुरुआत हुई। क्लियर भाई साहब? अब ओलंपिक गेम का मोटो क्या है? मोटो मतलब वाक्य।
मोटो मतलब वाक्य, इनका आदर्श वाक्य क्या है, क्या आदर्श वाक्य, ओलंपिक गेम का आदर्श वाक्य क्या है। भाई साहब इससे भी क्वेश्चन कई बार पेपर में पुटअप हो चुका है कि ओलंपिक गेम का आदर्श वाक्य क्या है। देखो हर जगह ओलंपिक गेम अलग अलग होते हैं तो उनका मोटो अलग अलग होता है, पर आदर्श गेम जो ओलंपिक गेम है उसका एक ही मोटो है हमेशा, क्या है, फास्टर हायर और स्ट्रॉन्ग। क्या है, फास्टर हायर और स्ट्रॉन्गर। क्या क्या है भाई साहब, फास्टर हायर और स्ट्रॉन्गर। क्या है, स्ट्रॉन्गर, ठीक है। क्या है, फास्टर हायर और स्ट्रॉन्गर। फास्टर माने तेज, हायर माने बहुत ज्यादा स्पीड रखने वाला, हाईएस्ट, और आपका हायर और स्ट्रॉन्ग, ये इसका मोटो है ओलंपिक गेम का। बेशक हर ओलंपिक गेम में अलग अलग मोटो होता है, पर ओलंपिक गेम का जो एक मोटो है वो केवल यही है। शुभांकर कब स्टार्ट किया गया ओलंपिक गेम में, 1968 में स्टार्ट किया गया था। भाई साहब आता है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओलंपिक गेम किन 3 वर्षों में, ओलंपिक गेम कब नहीं हुआ। ओलंपिक गेम देखो, ओलंपिक गेम हर 4 साल बाद होता है। कब होता है, हर 4 साल बाद होता है। पर भाई साहब 3 साल ओलंपिक गेम नहीं होते, 3 बार ओलंपिक गेम नहीं हुए थे। ओलंपिक गेम नहीं हुए, कौन कौन सी ईयर में नहीं हुए थे भाई साहब, ये हुआ था 1916 में। क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछे गए, 1916 में ओलंपिक गेम नहीं खेले गए, 1916 में नहीं खेले गए, 1940 और 44, 1940 और 1944 में ओलंपिक गेम नहीं खेले गए थे, इन 3 ईयरों में। यहां से क्वेश्चन भाई साहब कई बार पेपर में पूछा गया है, ओलंपिक खेल किस ईयर में नहीं खेला गया। रीजन है देखो, ओलंपिक गेम हर 4 साल के गैप पर होते हैं, पर 1916 में, 1940 में और 1940 में और 1944 में, इन 4 साल में ओलंपिक गेम का आयोजन नहीं हुआ। इसका मेन रीजन क्या था, विश्व युद्ध। उस टाइम विश्व युद्ध चल रहा था, 1916 में प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था और इस ईयर में विश्व युद्ध दूसरा चल रहा था। तो विश्व युद्ध के कारणवश ओलंपिक गेम नहीं खेले गए। देखो कोविड-19 हुआ, पैरा ओलंपिक टोक्यो वाला जो होना था 2020 में होना था, पर वो 2020 में ना होगा, 2021 में खेल लिया गया, खेल लिया गया ना, खेला तो गया। बट भाई साहब 1916 में, 1940 में और 1944 में कभी भी ओलंपिक गेम नहीं खेला गया। क्लियर भैया। इस ईयर में भैया जी ओलंपिक खेल नहीं खेले गए। कौन कौन, 1916 में, 1940 में और 1944 में। आगे चलते हैं भैया, आगे की बात करते हैं। ये क्वेश्चन भाई कई बार पेपर में पूछा गया, कौन कौन सी ईयर में ओलंपिक खेल नहीं खेले गए, तो इन्हें आप अच्छी तरीका से याद रखना। पूरे विश्व में टीवी पर सबसे पहले प्रसारण कब हुआ था, टीवी पर सबसे पहले ओलंपिक खेल कब दिखाए गए थे, और पूरे वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड की बात करी गई है, पूरे वर्ल्ड में कौन सा ओलंपिक गेम टीवी पर दिखाया गया था। भाई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। तो भैया 1960 में, 1960 का जो ओलंपिक हुआ था, 1960 में जो ओलंपिक हुआ था, कहां हुआ था, ये हुआ था भैया आपका रोम में। कौन सा, रोम, रोम ओलंपिक। रोम ओलंपिक जो था भाई साहब 1960 में हुआ था, जो टीवी पर प्रसारण हुआ था, जिसका किस पर हुआ था, टीवी पर प्रसारण हुआ था पूरे वर्ल्ड में। क्लियर भैया। क्वेश्चन यहां से पूछा गया है कि टीवी पर ओलंपिक गेम का प्रसारण कब हुआ था, टीवी पर कब दिखाया गया था। भाई 1960 में रोम ओलंपिक को दिखाया गया था। क्लियर है भैया। उसके बाद कहते हैं कि देखो ये जो ओलंपिक गेम था ना, ये पुरुषों का गेम था, इस पर पुरुष ही भाग लिया करते थे। कौन सी महिला, कब से इसमें महिलाओं की एंट्री हुई, ओलंपिक गेम में कब से महिलाओं ने पार्टिसिपेट करना चालू किया। महिलाओं की जो भागीदारी हुई भैया, महिलाओं की भागीदारी, महिलाओं की भागीदारी ओलंपिक गेम में कब हुई। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट गेम है इस, ये हुई थी भाई साहब आपकी 1900 में। 1900 में हुआ था पेरिस ओलंपिक। कौन सा हुआ था, पेरिस ओलंपिक। पेरिस ओलंपिक हुआ था 1900 में। 1900 में पेरिस ओलंपिक में भाई साहब 1900 ईस्वी में पेरिस ओलंपिक हुआ था। उस ओलंपिक में
महिलाओं ने भागीदारी ली। और नहीं, 1900 से पहले जो ओलंपिक खेला जाता था उसमें महिलाओं की एंट्री नहीं थी, केवल पुरुष ही इस गेम में भाग लिया करते थे। अब बात आती है भाई साहब, एक चीज और यहां से उठती है, कौन सी, कि भाई साहब इसी वर्ष 1900 में एक और गेम यहां पर जोड़ा गया था, एक और गेम ओलंपिक में जोड़ा गया था, जिसका नाम था भैया फुटबॉल। भाई साहब फुटबॉल पर भी कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। फुटबॉल ओलंपिक में कब जोड़ा गया था? 1900 में जोड़ा गया था। और कौन सा ओलंपिक था भैया? वो पेरिस ओलंपिक था। क्लियर भैया, यहां से क्लियर हुआ। अब एक क्वेश्चन हमारे भारत से भी बनता है, कि प्रथम भारतीय महिला कौन सी थी? प्रथम भारतीय महिला, भाई साहब कौन सी प्रथम भारतीय महिला थी जिन्होंने ओलंपिक में भाग लिया? भाई साहब उनका नाम था मैरी लीला राव। क्या नाम था? मैरी लीला राव। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय प्रथम महिला कौन थी जो भारत की तरफ से उन्होंने ओलंपिक में भाग लिया? उनका नाम था मैरी लीला राव। मैरी लीला राव ने 1956 में भैया 1956 में ओलंपिक में भाग लिया। और ये क्या थी? एक एथलीट थी। क्या थी? एथलीट थी भैया। ये कौन सी थी? एथलेटिक्स थी। एथलेटिक्स लिख लो, एथलेटिक्स। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भैया ये वाला। देखो उन महिलाओं की भागीदारी ओलंपिक में कब हुई? 1900 में। 1900 में कौन सा ओलंपिक हुआ था? पेरिस ओलंपिक। इसमें उसी साल इसमें क्या जोड़ा गया था? फुटबॉल नया गेम जोड़ा गया था। भाई साहब भारतीय की प्रथम महिला कौन थी जिसने ओलंपिक में भाग लिया? मैरी लीला राव। कब भाग लिया था? 1956 में। और ये क्या थी? एक एथलीट थी। क्लियर भैया, आगे की बात करते हैं। अब ये भाई देखो ओलंपिक में मशाल जलाई जाती है। आपने देखा हो ओलंपिक में क्या जलाई जाती है? मशाल जलाई जाती है। एक मशाल जलाई जाती है। ओलंपिक गेम जब स्टार्ट होते हैं तो उसमें मशाल जलाई जाती है। मशाल जलाने का इतिहास, मशाल जलाने का जो इतिहास है भाई साहब कब से आया ये भी समझो। वर्तमान स्वरूप है इसका 1936 में। 1936 में मशाल जलाने का जो वर्तमान है। अगर मैं इसके इतिहास की बात करूं तो भाई साहब 1928 में मशाल जलाने का प्रावधान लाया गया था ओलंपिक में। कब आया था? 1928 में। अगर हम वर्तमान स्वरूप की बात करते हैं, तो वर्तमान स्वरूप की बात अगर मैं करता हूं, देखो क्वेश्चन दो तरीका से आता है पेपर में। मशाल जलाना ओलंपिक में कब से स्टार्ट हुआ? 1928 में। मशाल जलाना का वर्तमान स्वरूप कहेगा वो सीधा, वर्तमान स्वरूप कब से स्टार्ट हुआ था? 1936 में। दो बात है, वर्तमान स्वरूप की अगर बात करें तो 1936 में। और कब से मशाल जलाना स्टार्ट हुआ? 1928 में। वर्तमान की अगर बात करें तो ये कौन से गेम में कराया गया था? बर्लिन ओलंपिक जब हुआ था, बर्लिन का ओलंपिक जब हुआ था 1936 में। कौन सा ओलंपिक हुआ था? बर्लिन ओलंपिक हुआ था, जिसमें मशाल सबसे पहले वर्तमान स्वरूप में जलाई गई। उसकी बात करते हैं भाई साहब भारतीय दल की भागीदारी। देखो भारतीय दल की, अब बात करता हूं भारत की। भारतीय दल की भागीदारी ओलंपिक में कब से स्टार्ट हुई? भारतीय दल की अगर मैं बात करूं, भारतीय दल कहने का मतलब भारतीयों की ओलंपिक में एंट्री कब से हुई? तो भारतीय ओलंपिक में एंट्री हुई 1920 में। भारत ने 1920 से पार्टिसिपेट करना चालू किया आपके ओलंपिक गेम में। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ओलंपिक गेम में भारत ने कब से पार्टिसिपेट किया था? भाई साहब 1920 ईस्वी में इन्होंने भागीदारी की थी। क्लियर है भैया। अब बात करते हैं भारत की, बात करूंगा, भारत की बात आ गई तो भारतीय दल की एंट्री कब हुई? 1920 में भारतीय दल की एंट्री हुई। अब भाई साहब अब आता है भारतीयों में किस किस ने विजेता बने, कौन कौन विजेता बने भारत में, कौन कौन से। देखो दो क्वेश्चन आते हैं, एक होती है टीम एक आती है टीम स्पर्धा और एक आती है
व्यक्तिगत की अगर तुम बात करते हो, व्यक्तिगत की अगर मैं बात करता हूं तो व्यक्तिगत की अगर मैं बात करूंगा तो व्यक्तिगत में आ जाएगा आपका इंडिविजुअल पर्सन कि एक आदमी ने कब पुरस्कार जीता। और अगर मैं टीम स्पर्धा की बात करूं तो 2016 के डाटा के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करता हूं तो 16,000 डाटा में टीम स्पर्धा में भाई साहब हॉकी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन दिया था। हॉकी ने क्या दिया था? बहुत अच्छा प्रदर्शन दिया था। हॉकी ने अभी तक 11 बार पदक जीत चुकी है, 11 बार पदक जीत चुकी है, 11 बार। हॉकी हमारे कितनी बार जीत चुकी है? 2000। भाई मैं टोक्यो ओलंपिक से पहले का डाटा बता रहा हूं, टोक्यो ओलंपिक का मैं डाटा कल आपको बताऊंगा, क्लियर है? टोक्यो ओलंपिक से पहले का इतिहास बता रहा हूं। तो हॉकी कितनी बार पदक जीत चुकी है? 11 पदक जीत चुकी है, जिसमें भैया 8 तो आपके गोल्ड हैं, 8 तो आपके स्वर्ण पदक है, 8 आपके स्वर्ण पदक है, और भैया आपका 1 रजत पदक है, और 2 भैया आपके कांस्य पदक हैं। क्या है? भारत में, भारत की तरफ से सबसे ज्यादा किस पे पदक आए? भाई साहब हॉकी में आए, 11 पदक हॉकी में आ चुके हैं, जिनमें से 8 गोल्ड आ चुके हैं, 1 रजत आ चुका और 2 कांस्य आ चुके हैं। भैया ये जो डाटा मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये डाटा है टोक्यो ओलंपिक से पहले। कल मैं आपको टोक्यो ओलंपिक का भी पढ़ाऊंगा तो ये सब आपका वहां ऐड हो जाएगा। अगर टोक्यो ओलंपिक से पहले की बात करता हूं तो कितने पदक है भैया? 11 पदक, 8 स्वर्ण है, 1 रजत है और 2 कांस्य पदक लेकर आया। अगर व्यक्तिगत की बात करी जाए, व्यक्तिगत में भाई साहब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि देखो ये वो क्वेश्चन है जो पेपर में बार बार पूछे गए हैं। नंबर 1 पहले मैं लिखता हूं खिलाड़ी, खिलाड़ी के बाद में खेल, किस खेल से संबंध है इनका? खिलाड़ी, खिलाड़ी के बाद खेल, खेल के बाद पदक, कौन सा पदक ये लेके आए भारत में और कौन सी सन में लेके आए। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है भैया, बड़ा आसान है याद करना, बहुत ज्यादा आसान है भाई साहब। सबसे पहले भारत में पदक लेके आए थे केडी यादव, केडी यादव। सबसे पहले पदक कौन लेके आए थे? केडी यादव लेके आए थे। भारत में सबसे पहले पदक कौन लाए थे? केडी यादव लाए थे। और ये किस में लाए थे? ये लाए थे कुश्ती में, इन्होंने कुश्ती में जीता था। और कुश्ती में ये कौन सा पदक जीते थे? कुश्ती में जीते थे कांस्य पदक। कौन सा जीते थे? कांस्य पदक जीते थे सबसे पहले 1952 में। भारत में जो सबसे पहला पदक आया 1952 में आया, केडी यादव लेकर आए। किस में लेकर आए? कुश्ती में लेकर आए, और पदक कौन सा था? कांस्य पदक था। उसके बाद में भैया लैंडर पेस, लैंडर पेस फिर अगली बार लाए भाई लैंडर पेस। दूसरे नंबर पर आता है लैंडर पेस। लैंडर पेस क्या थे? टेनिस से मतलब था, ये टेनिस से संबंधित थे, टेनिस से संबंधित थे। और ये लेकर आए थे भारत में, ये क्या लेकर आए थे? कांस्य पुरस्कार लेकर आए थे, कांस्य। और ये कौन से में लाए थे? 1956 वाले में। कौन से में? 1956 में, नहीं 1996 में, 1996 में। कांस्य पदक कौन लाए थे? ये लैंडर पेस लेकर आए थे टेनिस में, कांस्य पदक लाए थे ये 1996 में। क्लियर भैया? आपकी बात आती है कर्ण मल्लेश्वरी, कर्ण मल्लेश्वरी। कर्ण मल्लेश्वरी जो लेके आई थी ये भी आपके लेके आई थी भारतोलन में। किसमें? भारतोलन। भारतोलन आप समझते हो, वेट लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग जो होती है, वेट लिफ्टिंग में लाई थी कर्ण मल्लेश्वरी, वेट लिफ्टिंग में लेकर आई थी। कांस्य लेकर आई थी, ये क्या लेकर आई थी? कांस्य लेकर आई थी 1996 में। कब लेकर आई थी? ये भी 1996 में, 2000 में, सॉरी, ये लेकर आई थी 2000 में। कब लाई थी? 2000 में लाई थी भारतोलन में। नंबर 30, यहां से कई क्वेश्चन बनते हैं। भारत की प्रथम महिला कौन सी थी जिसने हमारे भारत में क्या लाई थी? पदक लाई थी। उनका नाम था कर्ण मल्लेश्वरी। क्या नाम था? कर्ण मल्लेश्वरी प्रथम महिला थी जो ओलंपिक में हमारे लिए क्या लाई थी? पदक लाई थी। कौन सा पदक लाई थी? कांस्य पदक लाई थी। कब लाई थी? ये 2000 में कांस्य पदक लाई थी। और ये किस चीज में लाई थी? भारतोलन में लाई थी, वेट लिफ्टिंग में। क्लियर भैया? आगे बात करता हूं राज्यवर्धन सिंह राठौर। क्या नाम है? राज्यवर्धन सिंह राठौर, राज्यवर्धन सिंह राठौर। भाई साहब ये लाए थे हमारे यहाँ निशानेबाजी में। किस में लाए थे? निशानेबाजी में, निशानेबाजी में लेकर आए भारत को, निशानेबाजी में लेकर आए थे। और भाई साहब ये कौन सा लाए थे? ये लाए थे रजत पुरस्कार,
रजत पदक भारत में लेकर आए थे। और ये कब लेकर आए थे? ये लेकर आए थे 2004 में। अब यहाँ से क्वेश्चन बनते कैसे हैं, ये देखो। भारत में जो स्टार्टिंग में पदक आए वो आए थे सभी कांस्य पदक। केवल पहला रजत पदक था जो कौन लाए थे? राज्यवर्धन सिंह लाए थे। राज्यवर्धन सिंह ने निशानेबाजी में रजत पदक जीता था। कब? 2004 में। अब भाई साहब सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है कि भारत में सबसे पहले रजत पदक कौन लाया था? तो भारत में सबसे पहले रजत पदक कौन लाए थे? राज्यवर्धन सिंह। किस में लाए थे? निशानेबाजी में लाए थे। और कब लाए थे? 2004 वाले विश्व ओलंपिक गेम में लाए थे बेटा। ये चारों बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है क्योंकि इन्होंने स्टार्टअप किया था भारत में पदकों का लाना। नंबर 1 केडी जादव। केडी जादव ने किस में लाए थे? कुश्ती में लाए थे। कांस्य पदक लाए 1952 में। कब लाए थे? 1952 में। 1952 से बेटा 96 तक कभी पदक आया ही नहीं भारत में। पार्टिसिपेट करता था पर पदक नहीं आया। 1996 में क्या आया था भैया? कांस्य पदक आया था। लेडर पेज लेके आए थे। फिर कर्ण मल्लेश्वरी भारोत्तोलन में कांस्य पुरस्कार लेकर आई 2000 में। और ये भैया प्रथम महिला थी जिन्होंने भारत में पदक लाई थी। प्रथम महिला, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में प्रथम महिला कौन सी थी जिन्होंने भारत को पदक जिताया? तो उनका नाम क्या आएगा बेटा? कर्ण मल्लेश्वरी। क्या नाम आएगा? कर्ण मल्लेश्वरी। कब लाई थी? 2000 में। और भारत में पहला रजत पदक कौन लाए थे? भारत में पहला रजत पदक लाए थे राज्यवर्धन सिंह राठौर। क्लियर भैया। उसके बाद बात करता हूं भैया 2008 वाले। ये भैया जी बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादा नाम नहीं है। अगर आप इन्हें याद कर लोगे ना तो यहां से क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछे गए हैं। तो आपको ये देखो, गिने चुने लोग हैं, ये गिने चुने लोग हैं। अगर आप 2 या 3 दिन इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आराम से आपको याद हो जाएगा। बात करता हूं 2008 की 2008 का जो आयोजन हुआ था ओलंपिक गेम का, 2008 का जो ओलंपिक गेम था इसमें भारत में आए थे 3 पदक। इसमें भारत में कितने आए थे? 3 आए थे, जिनमें एक आया था गोल्ड। पहला क्या था? अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा जी लेकर आए थे भारत में गोल्ड पदक लेकर आए थे। स्वर्ण। कौन सा पदक लाए थे? स्वर्ण लाए थे। और किस में आए थे? निशानेबाजी में। तो यहां से भाई साहब एक क्वेश्चन सबसे बड़ा बना कि भारत में सबसे पहले गोल्ड कौन लेकर आया था? तो भारत में सबसे पहले गोल्ड लाए थे अभिनव बिंद्रा। कब की बात है? 2008 की। 2008 में कितने पदक आए? टोटल आए थे 3 पदक आए थे। तीनों की मैं डिटेल दे रहा हूं बेटा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत में पहली बार गोल्ड आया था। भारत में पहली बार गोल्ड कौन लाए थे? अभिनव बिंद्रा जी भारत में गोल्ड लेकर आए थे, स्वर्ण पदक लेकर आए थे। किस में लाए थे? निशानेबाजी में लाए थे। उसके बाद में आप जानते होंगे सुशील, आप इनको तो जानते ही होंगे, सुशील कुमार को। सुशील कुमार जी भी भारत में पदक लाए थे। दूसरा और तीसरा, सुशील कुमार जी भारत में पदक लेकर आए। ये लाए थे कांस्य पदक। कौन सा? कांस्य पदक। और ये किससे संबंधित है? कुश्ती से। भाई साहब क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है, सुशील कुमार किससे संबंध रखता है? कुश्ती से। अभिनव बिंद्रा किससे संबंध रखते हैं? निशानेबाजी से। ओलंपिक से भाई साहब क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, 101% लिख लो। कोई भी आप कंपटीशन का एग्जाम देने जाओ आपको ओलंपिक से क्वेश्चन मिलता ही मिलता है। अगली बात करता हूं विजेंद्र सिंह। विजेंद्र सिंह भाई साहब, विजेंद्र सिंह भी अपना विजेंद्र कुमार भी लाए थे कांस्य पुरस्कार। क्या लाए थे? कांस्य पुरस्कार। भाई साहब ये कांस्य पुरस्कार किस चीज में लाए? ये लाए थे मुक्केबाजी में। किस में लाए थे? मुक्केबाजी में लाए थे भाई साहब। किस में लाए थे? मुक्केबाजी में। तो 2008 में टोटल 3 पदक आए थे, जिनमें एक गोल्ड और 2 कांस्य पदक आया था। बेटा ये डायरेक्टली क्वेश्चन यहां से भी उठा लेता है कि 2008 में भारत में कितने पदक आए? तो भारत में 2008 में टोटल 3 पदक आए, जिनमें एक गोल्ड और 2 कांस्य पुरस्कार आए थे। तो गोल्ड कौन लाए थे? अभिनव बिंद्रा जी लाए थे आपके। और कांस्य पुरस्कार कौन लाए थे? सुशील कुमार और विजेंद्र कुमार आपके ये लाए थे कांस्य। सुशील कुमार का संबंध किससे है? कुश्ती से। और विजेंद्र कुमार का संबंध किससे है? मुक्केबाजी से। भाई साहब इसके बाद में जब 2012 का हुआ तो 2012 में तो इन्होंने पदकों की लड़ी लगा दी। 2012 में भाई जब ये ओलंपिक हुआ 2012 में, तो 2012 में तो इन्होंने लड़ी लगा दी। टोटल 2012 में ओलंपिक कहाँ हुआ था? 2012 का ओलंपिक हुआ था आपके लंदन में। और टोटल कितने पदक आए थे? टोटल आए थे 6 पदक।
कितने पदक आए थे? टोटल आए थे 6 पदक आए थे भारत में। अब मैं बात करता हूं, देखो पहले नंबर पे बात करूंगा सुशील जी की। सुशील जी ने, भाई साहब सुशील जी 2008 में भी पदक लाए थे और 2000 इसमें भी ये पदक लाए। अब के लाए थे रजत पदक। कौन सा लाए थे? रजत पदक लाए थे। और किस में लाए थे? सुशील जी किससे संबंध रखते हैं? तो भैया सुशील जी रखते हैं कुश्ती से संबंधित, कुश्ती। तो भाई साहब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो यही बन गया कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसने 2 बार भारत को 2 बार पुरस्कार दिलाया था। कई बार पेपर में क्वेश्चन ये भागा था। 2 बार, पहले 2008 में सुशील जी लाए थे, फिर 2012 में भी इन्होंने रजत पुरस्कार भारत को दिया। सुशील एक ऐसे प्लेयर थे जिन्होंने भारत को 2 बार पदक दिलाए हैं। क्लियर भैया? उसके बाद में आपके बाद आए थे विजय कुमार, दूसरा नाम था विजय कुमार। विजय कुमार जी ने भी भारत में भाई पदक लाए। विजय कुमार भी रजत पदक लाए थे, ये भी निशानेबाजी थे। रजत पदक लाए थे और ये किससे थे? निशानेबाजी थे। ये भी निशानेबाजी से संबंध रखते थे। तीसरा पुरस्कार कौन लाए थे? तीसरा पुरस्कार लाए थे गगन नारंग। क्या थे? गगन नारंग भारत में पुरस्कार लाए थे। ये लाए थे कांस्य। क्या लाए थे? कांस्य पुरस्कार लाए थे और कांस्य पदक लाए थे। और इनका संबंध किससे था? निशानेबाजी से। भाई साहब यहां से क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा गया है कि 2012 के जो लंदन ओलंपिक हुआ था उसमें सबसे पहले भारत को पदक किसने दिलाया था? तो सबसे पहले भारत को पदक गगन नारंग ने दिलाया था। 2012 के ओलंपिक में सबसे पहले पदक जीतने की स्टार्ट किसने किया था? गगन नारंग ने किया था। ये क्वेश्चन कई बार पेपर में भागा डोला था 2016 तक। 2016 का ओलंपिक होगा दूसरा, उस ओलंपिक तक ये क्वेश्चन भागा डोला था। क्लियर भैया? अगली बात करता हूं, चौथे नंबर पर कौन थे? चौथा कौन लाए भैया? एमसी मैरी कॉम। क्या था? एमसी मैरी कॉम के ऊपर तो भाई साहब मूवी भी बनी है। एमसी मैरी कॉम जो लाई थी ये मुक्केबाजी में लाई थी कांस्य पदक। ये क्या लाई थी? कांस्य पदक लाई थी मुक्केबाजी में। भाई साहब मैरी कॉम तो बहुत ज़्यादा फेमस भी रही। एमसी मैरी कॉम ने तो भाई साहब बहुत सारे ऐड भी बनाए टीवीओं में, सीरियल में। क्लियर भैया? 2012 के लंदन वाले ओलंपिक में ये कौन सा पदक लाई थी? कांस्य पदक लाई थी मुक्केबाजी में। फिर एक और है योगेश्वर दत्त। क्या नाम था? योगेश्वर दत्त जी ने भी भाई साहब भारत को पदक दिलाया। योगेश्वर दत्त ने कांस्य पदक दिलाया था। किसमें? कुश्ती में। कांस्य पदक किसमें आया था? कुश्ती में आया था। कांस्य पदक किसमें आया था? कुश्ती में आया था। और छठे नंबर पर आया था साइना महिवाल। क्या नाम? साइना महिवाल ने भी भारत को पदक दिया। कौन सा दिया? कांस्य पदक। किसमें? बैडमिंटन में। कौन सा दिया था? कांस्य पदक दिया था। और किसमें दिया था? बैडमिंटन में। भाई साहब 2012 के में पदक तो कई आए पर पदक गोल्ड नहीं आया था। भाई साहब सुशील ने रजत पदक लाई कुश्ती में, विजय कुमार रजत पदक। यहाँ पर इंपोर्टेंट 2-3 क्वेश्चन 2012 के में बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट थे। नंबर 1, सुशील कुमार 2 बार पदक ला चुके थे। 2008 के ओलंपिक में लाए थे और 2012 के ओलंपिक में लाए। उसके बाद गगन नारंग क्यों स्टार्ट? भाई साहब इन्होंने भारत को पदक दिखवाने चालू किए थे। स्टार्टअप किसने दिया था 2012 के ओलंपिक में? गगन नारंग ने। कांस्य पदक जीते थे निशानेबाजी में। मैरी कॉम, भाई साहब एमसी मैरी कॉम तो बहुत ज़्यादा फेमस भी रही, इनके ऊपर मूवी भी बनी। कांस्य पदक लाए थे मुक्केबाजी में। और योगेश्वर दत्त जी ने कांस्य पुरस्कार जीते कुश्ती में। और साइना महिवाल आपका कांस्य पदक लाई बैडमिंटन में। भाई साहब 2016 का जो ओलंपिक रहा भारत के लिए ज़्यादा अच्छा ओलंपिक नहीं रहा। वहाँ केवल 2 ही पदक आए थे। तो उसके क्वेश्चन ज़्यादातर पेपर में पूछ लिए जाते हैं। अब मैं बात करता हूँ 2016 का जो ओलंपिक था। 2016 में तो भारत की लंका ही लग गई। पर 2020 टोक्यो ओलंपिक में भाई साहब इन्होंने लाइन लगा दी पदकों की। इन्होंने क्या कर दी? लाइन लगा दी। पर 2016 की बात देखते हैं हम। 2016 का डाटा पे बात करेंगे। 2016 का जो ओलंपिक था, ये ओलंपिक आपका हुआ था रियो डी में। कहाँ हुआ था?
रियो डी में आपका ओलंपिक हुआ 2016 का ओलंपिक कहाँ हुआ था? रियो डी में हुआ, रियो डी जेनेरिया, जेनेरिया, रियो डी जेनेरिया में ये ओलंपिक खेला गया था। ये कहाँ पर है? ये ब्राज़ील में है। कहाँ पर है भैया? ब्राज़ील में है। ओलंपिक गेम 2016 का ओलंपिक गेम कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरिया में हुआ था और ये ब्राज़ील में है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2016 से उठते हैं पेपर में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठते हैं क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा चेंज आए थे। यहाँ पर भाई साहब कुल खेल खेले गए, कुल खेल खेले गए कितने? 28 गेम खेले गए थे, कुल 28 गेम खेले गए थे। यहाँ पर 2 नए गेम जुड़े थे, 2 नए गेम जुड़े थे। कौन कौन से? रग्बी और आपका एक तो रग्बी जुड़ा था और एक गोल्फ, गोल्फ। 2 नए गेम खुले जुड़े थे भैया, एक तो रग्बी जुड़ा था और एक आपका गोल्फ जुड़ा था। तो टोटल 2016 वाले ओलंपिक में कितने गेम खेले गए? 28 गेम खेले गए। इनमें 2 नए गेम जुड़े थे, एक रग्बी और एक गोल्फ। भैया ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, आ जाता है पेपर में। अगली बार 2016 के जो इसमें पार्टिसिपेट किया, 207 देशों ने पार्टिसिपेट किया था। कितने देशों ने पार्टिसिपेट किया था? इसमें 207 देशों ने पार्टिसिपेट किया था भाई साहब 2016 के गेम में। उसके बाद में भाई पहली बार 2 देशों को इसमें एंट्री मिली। पहली बार 2 देशों ने, 2 देश नए आए, इसमें नए आए। जो 2 देश नए आए थे वो कौन कौन से? ये देखो, पहला था दक्षिणी सूडान। कौन सा? दक्षिणी सूडान। एक देश तो भाई ये आया था, दक्षिणी सूडान आया था, और दूसरा आया आपका कोसोबे। कौन सा? कोसोबे, कोसोबे। ये 2 नए देश इसमें जुड़े थे भाई साहब। 2016 के रियो डी जेनेरिया में जो ब्राजील में ओलंपिक हुआ था उसमें 28 गेम थे। 28 गेम में 2 नए गेम जुड़े थे, रग्बी और गोल्फ। और भाई साहब इसमें 207 देशों ने एंट्री ली, 2 देश नए आए थे, दक्षिणी सूडान और कोसोबी। क्लियर भैया? आगे बात करता हूं इसमें आगे बात करें, भारतीय दल का ब्रांड एम्बेसडर कौन था? भाई 2016 के में बहुत ज़्यादा विवाद रहा ब्रांड एम्बेसडर को लेकर। 2016 के ओलंपिक में ब्रांड को लेकर विवाद रहा था, इसलिए क्वेश्चन कई बार पेपर में उठा। 2016 में ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? भाई ब्रांड एम्बेसडर थे इसके अभिनव बिंद्रा, AR रहमान और आपके सलमान खान। इन तीनों नामों को लेकर विवाद क्यों रहा? भाई साहब 2016 का जो ओलंपिक खेल, देखो ब्रांड एम्बेसडर होता क्या है? ब्रांड एम्बेसडर वो होता है जो क्या करता है, किसी भी चीज़ का एडवर्टाइजमेंट करना, किसी चीज़ को बार बार दिखाना टीवी पर कि हाँ भाई ये चीज़ होने वाली। सलमान खान जैसे थम्स अप का करते हैं, क्लियर? अमिताभ बच्चन नर्बतन कूल का करते हैं। इस तरीका से ब्रांड एम्बेसडर होते हैं। तो इस समय 2016 के जो ब्रांड एम्बेसडर है वो बनाई गई सलमान खान को। पर जैसे सलमान खान को बनाए भाई विवाद खड़ा हो गया। विवाद खड़ा क्यों हो गया? कि भाई सलमान खान को तो ये भी नहीं पता, गेम का जी भी नहीं पता, ओलंपिक का ओ भी नहीं पता, तो ये किस तरीका से इस चीज़ का एडवर्टाइजमेंट करते। तो स्टार्टिंग में कौन थे? सलमान खान थे। बाद में किसे कर दिया? बाद में अभिनव बिंद्रा तो खिलाड़ी हैं, निशानेबाज हैं, इनको ओलंपिक की सभी जानकारी थी। तो ब्रांड एम्बेसडर फिर किसको बनाया गया? अभिनव बिंद्रा को बनाया गया और AR रहमान को वहां का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। पर 2016 के अगर ब्रांड एम्बेसडर की लिस्ट देखोगे तो ये तीनों नाम आपको देखने को मिलेंगे, अभिनव बिंद्रा, AR रहमान और सलमान खान। अब देखो जब भी ओलंपिक गेम होते हैं ना, जब भी ओलंपिक गेम होते हैं 2000 का सब देखो, जब तुम ओलंपिक गेम में जाते हो ना, तुमने देखा होगा कि जब ओलंपिक गेम स्टार्ट होता है ना तो उसमें अगर भारत की टीम है तो भारत का कोई बंदा झंडा लेके आगे चलता है, उसे कहते हैं उद्घाटन समारोह। क्या कहते हैं? उद्घाटन समारोह। उद्घाटन समारोह। भाई साहब उद्घाटन समारोह में झंडा किसने पकड़ा था? भारत की तरफ से 2016 में। ये क्वेश्चन देखो, ओलंपिक की बात कर रहा हूं, ओलंपिक के भाई करंट का जो क्वेश्चन पूछा जाएगा ना वो इस तरीका का ही पूछा जाएगा। ये नहीं कि वो अभी के उसमें से पूछ लेगा, वो पीछे के पूछेगा। क्लियर है? तो याद रखना, उद्घाटन समारोह किसने झंडा फहराया था भारत के तहत? ये थे अभिनव बिंद्रा। क्या थे? अभिनव बिंद्रा ने उद्घाटन समारोह का समापन करा था, स्टार्ट किया था। उद्घाटन समारोह में अभिनव बिंद्रा ने भारत का झंडा फहराकर आगे आगे चले थे, पीछे टीम चली थी। उसके बाद में अब आता है समापन की बात।
जब समापन होता है, समापन का मतलब जब ओलंपिक खत्म होता है तब भी तो झंडा फहराया जाता है, तब फहराया था बेटा साक्षी मलिक ने, याद रखना, साक्षी मलिक ने, साक्षी मलिक ने तब ये झंडा फहराया था। आगे की मैं बात करूंगा। अब बात आती है भाई, अब किन किन ने 2016 में किस किस ने कितने कितने पदक जीते। भाई साहब भारत से देखो 2016 में जो पदक जीतने की लिस्ट बनाई थी ना, अमेरिका ने बनाई थी सबसे ऊपर, अमेरिका। अमेरिका के बाद आया भाई साहब, पहले नंबर पर अमेरिका थी, दूसरे नंबर पर था आपका इंग्लैंड, इंग्लैंड, और तीसरे नंबर पर था आपका चीन। तीसरे नंबर पर कौन था? चीन था। अमेरिका ने 121 पदक जीते थे, इंग्लैंड ने 67 पदक जीते थे, और भाई साहब चीन ने टोटल मिलाकर 70 पदक जीते थे। कितने जीते थे? 70 पदक जीते थे। क्लियर? 7 3 17 का 7 हाथ लगा 1 तो 5, ठीक है, 2 और 4 और 5 6 8 6 दूनी 12, 8 और 6 14 20, 2 4 और 5 और 6। क्लियर भैया? तो उसने कितने पदक जीते थे? अमेरिका ने जीते थे 121, इंग्लैंड ने जीते थे 67 और चीन ने जीते थे 70। ये चीन तीसरे नंबर पर रहा। अब रीजन होगा कि भाई साहब चीन ने तो 70 पदक जीते तो इसे सेकंड नंबर पर होना चाहिए था। अरे नहीं भैया, जो गोल्ड के अकॉर्डिंग चला जाता है, गोल्ड के अकॉर्डिंग चला जाता है, गोल्ड कितने कितने जीते। अमेरिका ने जो गोल्ड जीते थे आपके 46 जीते थे। गोल्ड कितने थे? अमेरिका के 46 थे। और इंग्लैंड के गोल्ड कितने थे? इंग्लैंड के गोल्ड थे 27, और भाई साहब चीन के जो गोल्ड थे वो थे 26। इसी कारण बस चीन थर्ड नंबर पर आया था। भाई गोल्ड, जो गोल्ड पदक होता है ना उसके अकॉर्डिंग रैंकिंग दी जाती है। तो अमेरिका ने कितने गोल्ड पदक जीते थे 2016 वाले में? 46। इंग्लैंड ने कितने जीते थे? 27। चीन ने कितने जीते थे? 26। इसलिए चीन का एक गोल्ड कम था, तो इसलिए चीन को तीसरे नंबर पर दिया गया। और इसी टेबल में भाई साहब भारत था 67वें नंबर पर। किस नंबर पर था? भारत था 67वें नंबर पर। भारत ने मात्र 2 पदक जीते थे इसमें। इसमें कै पदक जीते थे? 2 पदक जीते थे। क्लियर? 2 पदक जीते थे केवल भारत ने, एक कांस्य पदक और एक रजत पदक। 2 पदक जीते थे, एक कांस्य पदक जीता था और एक रजत पदक जीता था। साक्षी मलिक ने दोनों पदक कौन कौन ने जीते ये बताता हूं। साक्षी मलिक ने जीता था भाई साहब, ये जो 2016 का जो ओलंपिक था भारत के लिए मट्टी खराब ओलंपिक सिद्ध हुआ था। तो साक्षी मलिक ने जीता था एक। तो साक्षी मलिक ने किस पे जीता था? साक्षी मलिक किससे संबंध रखती है? कुश्ती से। तो कुश्ती में इन्होंने जीता था भैया कांस्य पदक। कौन सा जीता था? कांस्य पदक। और एक थी पीवी सिंधु, क्या नाम था? पीवी सिंधु। इन्होंने पीवी सिंधु, इन्होंने कौन सा पदक जीता था? इन्होंने जीता था आपका रजत पदक। रजत पदक जीता था पीवी सिंधु ने। और पीवी सिंधु किससे संबंध रखती हैं? ये संबंध रखती हैं बैडमिंटन से। किससे? बैडमिंटन से संबंध रखती हैं। भाई साहब 2016 का जो ओलंपिक है भारत के लिए तो मट्टी खराब ओलंपिक था। क्यों? भारत की जो रैंकिंग थी 67 रैंक थी भारत की। भारत की रैंक कौन सी थी? भारत की रैंक 67 थी। इसमें भारत ने 2 पदक जीते थे केवल, एक जीता था कांस्य और एक जीता था रजत। कांस्य पदक किसने जीता? साक्षी मलिक ने जीता। और रजत पदक किसने जीता था? पीवी सिंधु ने रजत पदक आपका जीता था। क्लियर भैया? आगे अगर मैं बात करना चाहूँगा ओलंपिक की और ज़्यादा, क्योंकि देखो कल मैं जो इससे नेक्स्ट वीडियो डालूंगा वो टोक्यो ओलंपिक की डालूंगा। टोक्यो ओलंपिक में बहुत सारा चेंज आया क्योंकि भारत ने लंका ही लगा दी वहाँ ओलंपिक जीतने में, बहुत ओलंपिक जीती थी। अब मैं बात करना चाहूँगा भाई ओलंपिक जो 3 तरीका के ओलंपिक होते हैं। कै तरीका के ओलंपिक होते हैं? 3 तरीका के ओलंपिक होते हैं। नंबर 1 ओलंपिक ग्रीष्मकालीन, ग्रीष्मकालीन। और एक ओलंपिक होता है शीतकालीन, शीतकालीन ओलंपिक। और एक होता है आपका ओलंपिक, और एक होता है पैरा ओलंपिक। ओलंपिक कै तरीके के होते हैं? ओलंपिक होते हैं 3 तरीका के, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, शीतकालीन ओलंपिक, पैरा ओलंपिक। पैरा ओलंपिक जो है ये जो ओलंपिक है, पैरा ओलंपिक जो है भाई साहब, इसमें केवल दिवंगत, इसमें विकलांग जो दिवंगत होते हैं, दिवंगत पार्टिसिपेट करते हैं। कैसे करते हैं? दिवंगत पार्टिसिपेट करते हैं। और जबकि ग्रीष्मकाल और शीतकालीन में स्वस्थ, जो हर तरीका से परिपूर्ण हो, उनका कोई भी अंग भंग ना हो, वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और पैरा ओलंपिक में क्या होते हैं? जिनका
कुछ ना कुछ कमी हो वो ओलंपिक में पार्टिसिपेट करते हैं और वैसे भी पार्टिसिपेट करते हैं। क्लियर भैया। अब देखो अगर इतिहास की बात उठाई जाए ना, ये तो हो गए भाई साहब आपके तीनों टाइप के, कौन कौन से, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, शीतकालीन ओलंपिक और पैरा ओलंपिक। शीत ओलंपिक मात्र 3 प्रकार के होते हैं। ओलंपिक कौन कौन से प्रकार के होते हैं? एक तो होता शीतकालीन, शीतकालीन ओलंपिक। दूसरा होता है ग्रीष्मकालीन, एक होता है पैरा ओलंपिक। पैरा ओलंपिक भाई साहब 3 तरीका के ओलंपिक होते हैं। नंबर 1 होता है शीतकालीन, ग्रीष्मकालीन और पैरा ओलंपिक। भाई साहब शीतकालीन ओलंपिक कब स्टार्ट हुआ था? 2012 से। 2012 से शीतकालीन ओलंपिक सामने आया। ओलंपिक तो पहले से खेला जा रहा था पर इसके डिवाइडेशन हो गया, तो शीतकालीन ओलंपिक 2012 से, और भाई साहब ग्रीष्मकालीन 2010 से, और भाई साहब ये जो है 1960 से। ये तीनों ओलंपिक कब शीतकालीन ओलंपिक कब से मान्यता मिली शीतकालीन को? 2012 से। ग्रीष्मकालीन को कब से मिली? 2010 से। और पैरा ओलंपिक को कब मिली? 1960 से। आपको ओलंपिक को इन भागों में डिवाइड कर दिया गया। ओलंपिक 4 साल में होते हैं। क्लियर भैया। अब बात करते हैं कि एक सबसे बड़ी बात है कि किस व्यक्ति को आज तक सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल, सबसे ज्यादा मेडल किसको मिले हैं, बस ये क्वेश्चन है सबसे ज्यादा। कई बार पेपर में पूछा गया कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसे सबसे ज्यादा मेडल मिले हैं, तो भैया अमेरिका का है, अमेरिका के हैं भाई साहब, अमेरिका के एक व्यक्ति है, अमेरिका का एक व्यक्ति है जिसका नाम है माइकल फेलिप्स। क्या नाम है? माइकल फेलिप्स। माइकल फेलिप्स क्या है? तैराक हैं। ये क्या है? तैराक हैं, तैरते हैं भाई। अमेरिका के माइकल फेलिप्स जो एक तैराक है, इनको 22 पदक मिल चुके हैं। 22 पदक, अकेले बंदे ने ही 22 पदक जीते हैं, जिनमें अगर पदकों की बात की जाए तो 18 गोल्ड और भैया 2 रजत और 2 कांस्य। इन्होंने भाई साहब, ये क्वेश्चन पेपर में कई बार आया हुआ, कौन से देश का व्यक्ति है जिसे सबसे ज्यादा पदक मिले हैं, तो भाई साहब वो अमेरिका के, जिनका नाम है माइकल फेलिप्स। माइकल फेलिप्स जिनका नाम है, जिन्हें अभी तक 22 पदक मिल चुके हैं। ये किससे संबंध रखते हैं, किस गेम से संबंध इनका संबंध तैराकी से है। और बेटा इन्हें 18 गोल्ड, 2 रजत और 2 कांस्य पुरस्कार मिल चुके हैं। क्लियर है भैया। अब ये ओलंपिक की मैंने आपको पूरी जन्म कुंडली बता दी 2016 तक की, और भारत को किस तरीका से ओलंपिक में वो मिले हैं वो भी मैंने आपको सभी बता दिया। क्लियर है भैया। कल इसकी जो वीडियो लाऊंगा वो लाऊंगा सेकंड पार्ट, जिसका नाम होगा टोक्यो ओलंपिक। टोक्यो ओलंपिक में क्या क्या घटना घटी, भारत ने कौन कौन से पदक जीते। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर, और तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन जरूर बजाना। जय हिंद, जय भारत।